गेणा गाठा तन की शोभा, काया काचो हांडो, कहे फूला बेटी काहीं, राम जपो ए रांडो। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मेरी बराबर के भाइयों को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपका जीवन बदल देगा। मैं महाराज प्रेमानंद से प्रेरित होकर यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं महाराज प्रेमानंद को दिल से सुनता हूँ, क्योंकि वही एक ऐसे संत हैं जो वाकई हमारा जीवन बदल देते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर देते हैं। तो दोस्तों, वो बोलते हैं कि नाम जप करो। क्या वाकई नाम में शक्ति है? क्या नाम जप करने में वाकई हमारा हृदय परिवर्तित होता है? तो ये मेरा अनुभव है और किस्से कहानी भी है। आप तो जानते ही कि राम के नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तीर जाते हैं। तो इसी प्रकार की एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना, तब कहानी का सही पता चलेगा और नाम जप की शक्ति का अनुभव होगा। दोस्तों, कहानी है 17वीं शताब्दी की, जो मारवाड़ के नागौर जिला के गांव मांझवास की है, जहां पर एक गरीब किसान जाट के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिनका नाम फुलाबाई रखा। शायद कभी आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो कभी गूगल पर भी सर्च करना, उनके पूरे जीवन परिचय है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नाम की शक्ति का अनुभव करा रहा हूँ। तो दोस्तों, फुलाबाई क्या थी कि गाय भैंस चराती थी और किसान का काम करती थी और किसान की बेटी थी, पर वो प्रभु का नाम निरंतर जाप करती थी। 2400 घंटे नाम जप चलता रहता है। और नाम जप कैसे किया जाता है? हृदय से होता है। आप कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन हमारा हृदय प्रभु की शरण में है, ईश्वर की भक्ति में है, नाम जप रहा है, तो हृदय परिवर्तन होगा और प्रभु आपकी हर पापों का नाश करके आपका जीवन धन्य बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। तो फुलाबाई क्या करती थी कि गाय भैंस का काम करती थी, गोबर फेंकती थी और थेपड़ियाँ थेपती थी, उपले, कंडे, जिस भाषा में जो कहें, तो थेपड़ियाँ थेपती थी, उपले भी बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं। तो वो निरंतर प्रभु का नाम तो लेती ही थी, राम 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 जपती रहती थी। तो उसके जो पड़ोसी थे, जो उनके साथ में थेपड़ियाँ थेपते थे, उन्होंने उनके कंडे चुरा लिए और ऊपर से उनको ही डांटने लगी, फूली ने मेरे कंडे चुरा लिए, मेरे उपले चुरा लिए। फूली ने कहा कि मैंने किसी के कंडे चुराए नहीं। तो उसने बताया कि बता तेरे कंडों के निशान क्या है? तो वो बोली कि मैंने तो कोई निशान नहीं किया। अब ये बात जोधपुर के राजा जसवंत सिंह तक पहुंची। राजा ने कहा कि भाई इसका न्याय कैसे किया जाए, जहां कंडे उपले पड़े वहीं जाना पड़ेगा। तो राजा अपने 374 सैनिकों के साथ मांझवास में आए और जहां पर उपले थेपे हुए थे, इकट्ठे किए हुए थे, वहां पर गए और बताया कि तू बता कि तेरे कंडों पर क्या निशान है। तो विवादित महिला ने अपने कंडों पर कुछ निशान कर रखे थे कि महाराज, मेरे कंडों के तो, मेरे उपलों पर तो ये निशान है। और माता फूलाबाई को पूछा कि तेरे कंडों, तेरे उपलों पर क्या निशान है? तो माता फूलाबाई ने जवाब दिया कि महाराज, मेरे उपलों पर तो कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक निशान है कि जिस उपले के अंदर से राम 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 की आवाज़ आएगी, वही उपले मेरे हैं। तो महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि एक एक उपलों पर की जांच करो और अपने कान पे लगाकर सुनो। तो जो फूलाबाई के उपले थे, विवादित महिला ने भी उठाए थे, तो हर उपले के अंदर से एक ही आवाज़ आती थी, राम राम राम। महाराज जसवंत सिंह को भी सुनाया तो महाराज बड़े प्रभावित हुए और माता फूलाबाई के सामने नतमस्तक हुए और उनके सत्संग सुनने के लिए बड़े प्रेरित हुए। और उन्होंने कहा कि वाकई आप एक
पहुँचे हुए संत शिरोमणि हैं। तो महाराज ने कहा फिर क्या हम चलते हैं? तो भक्त फूलाबाई ने कहा कि नहीं महाराज, आप भोजन करके जाइए। तो भक्तों आप मानोगे, उसके घर में 1.25 सेर चावल थे। उन 1.25 सेर चावल में उसने 374 और महाराज सहित सभी सैनिकों को भोजन कराया। और महाराज और ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने अपने महल में आने के लिए माता फूलाबाई को प्रेरित किया। तो माता फूलाबाई ने कहा कि महाराज मैं आपके महल में अवश्य आऊँगी। महाराज जोधपुर चले गए और फिर माता फूलाबाई जब जोधपुर गई महाराज के यहाँ, तो महाराज ने अपनी रानियाँ को कहा कि आज भक्त शिरोमणि माता फूलाबाई आ रही हैं, सभी उनके दर्शन करें और उनके साथ सत्संग करें। तो रानियाँ तो आखिर रानियाँ होती हैं, सज धज कर श्रृंगार करके रनिवास में पहुंची। और जैसे ही माता फूलाबाई ने रनिवास में प्रवेश किया तो वही किसान जैसा घाघरा, ऊंचा घाघरा और एक ओढ़नी और गोबर में खड़ी हुई और जैसे गंदी दिख रही थी। उनका तन खराब था लेकिन मन साफ था। जैसे ही रनिवास में उन्होंने प्रवेश किया तो रानियां हंसने लगी और उनका उपहास करने लगी कि महाराज आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि माता और भक्त शिरोमणि फूलाबाई तो बड़ी पहुंची हुई संत हैं, ये तो देखिए गोबर में खड़ी हुई हैं। तो उस बात को सुनकर माता फूलाबाई ने एक ऐसी जवाब दिया कि सबका हृदय परिवर्तन हो गया। कि गहने गांठों तन की शोभा, कि गहने गांठों तन की शोभा और काया काचो हांडो, कहे फूला बेटी कही नाम जपोए रांडो। तो दोस्तों फूलाबाई ने सीधी भाषा में रानियों को गाली दे दी। रानियों को बड़ा गुस्सा आया, राजा को भी बड़ा गुस्सा आया, परंतु नाम के आगे किसी की नहीं चलती। नाम में वो शक्ति है। फूलाबाई फिर राम राम करने लगी तो पूरे महल में एक गूंज उठी और सभी का हृदय परिवर्तन हो गया। और रानियों ने भी नतमस्तक होकर माता फूलाबाई को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आपने हमारा जीवन ही बदल दिया। वाकई ये काया तो झूठी है, ये माया भी झूठी है। क्या है इस काया में? संसार में आए हैं तो कल चले जाएंगे, पर जो नाम की शक्ति है, नाम का जो धन है, वो वहाँ पर काम आएगा। तो भक्तों इस कहानी के सुनाने का मेरा प्रयोजन ये था कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ आपके सामने, परंतु मैंने भी अनुभव किया है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, आप देख सकते हैं, या खेत पर बैठा हूँ। परंतु जो महाराज प्रेमानंद कहते हैं कि नाम जप करो, वाकई नाम में शक्ति है। और जिस भक्तों ने नाम जप किया है वो अमर हो गए, संसार से मुक्त हो गए और भक्ति में अपना जीवन यापन करके प्रभु के धाम को गए हैं। तो भक्तों प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं परम सत्य है, मैं उनको हृदय से संत मानता हूँ। और मैं क्या, लाखों करोड़ों युवाओं का उन्होंने हृदय परिवर्तन किया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, और इसी प्रकार के वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। दोस्तों मैंने कई साधु संत देखे हैं, पर महाराज प्रेमानंद की बात ही निराली है। तो दोस्तों इस कहानी के सुनाने का प्रयोजन यही था कि वाकई में नाम में शक्ति है, नाम में भक्ति है। और नाम जप करने में कोई धन नहीं लगता, कोई समय बर्बाद नहीं होता। भगवान ने हमें प्यारा मुख दिया है, राम 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 जपते रहो। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्रभु श्री राम का प्यारा नाम लेकर कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम। सभी को प्रणाम।